संगरिया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गुरदीप सिंह शापिनी ने बीजेपी पार्टी के सिंबल से आज 2 नवंबर को उपखंड कार्यालय में दोपहर 1 बजे अपनी माता गुरतेज कौर का आशीर्वाद लेकर नामांकन भरा, जिसमें ज्यादा भीड़ आदि का दिखावा भी नहीं किया। अपने मात्र 15 समर्थकों को साथ लेकर नामांकन के लिए पहुंचे और मौके पर मौजूद दयामती गुरतेज कौर, बेनीवाल सरपंच सुरेंद्र जाखिड़, एडवोकेट प्रमोद डेलू, शौपत बेनीवाल सहित अनेक लोग भी उपस्थित रहे। पार्टी ने दोबारा मौका दिया है और मेरी संगरिया की जनता का मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमारी पार्टी ने सर्वे के आधार पर टिकटें दी है और संगरिया की जितनी जनता है सब का मेरे पे आशीर्वाद रहा चुनाव के अंदर। और आज हमारा जो मुहूर्त था और हमने जो नॉमिनेशन फाइल किया अभी। और किन मुद्दों पर सर आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा आपके चुनाव का क्या है? मुद्दा तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। जो हमारे विधानसभा हर विधानसभा की जो कमी है, जो हमारे काम करने वाले, वो हमारे से रिपोर्ट कार्ड दिया गया है। वो मैनिफेस्टो आएगा, उसके अंदर आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा उसके अंदर जो आने वाला। विधायक जी, आपके सामने काफ़ी उम्मीदवार टिकट मांग रहे थे, आजकल वो दिखाई नहीं रहे। दमयंती बेनीवाल एक ही साथ में आज आपके सभी साथ थे। कुछ कई जगह हमारे नॉमिनेशन फाइल और हो रहे हैं। राम सिंह जी थे, सुरेंद्र पाल काला था, सभी आए थे। तो दमयंती भी यहीं पे है और सभी साथ लगेंगे। हमारी जो नेतृत्व है वो सबको जो कोई उठा हुआ उसको मनाने के लिए लगा हुआ है। अभी टाइम पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, सभी साथ लगेंगे। और जब एक मिनट, सभी को टिकट मांगने का अधिकार है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और जिसकी टिकट कटती है उसको गुस्सा भी लाजमी है, उसको होता है कि मेरे को पार्टी ने टिकट नहीं दी। तो हमारा जो नेतृत्व है, चाहे राजस्थान प्रदेश का नेतृत्व है, चाहे हमारा केंद्र का नेतृत्व है, सभी को मनाने के लिए मैं खुद भी सबके पास जाके आया हूँ। सभी हम साथ लग के चलेंगे और चुनाव जीतेंगे। गुलाब सिंह सर कल चुनाव नामांकन दाखिल करेगी, आपको नहीं लगता कि बीजेपी पे सबसे ज़्यादा डेंट पड़ेगा? अभी तक तो नॉमिनेशन 30 तारीख से चालू हैं, 6 तक भरे जाएंगे, 8 उठाए भी जाएंगे, सब कुछ होगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, सभी को साथ लेकर चलेंगे। सर, एक सबसे खास बात, आपने बहुत सादगी भरे तरीके के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अक्सर हम देखते हैं बहुत बड़े भीड़ के साथ और आप पूरे जलसे के साथ पहुँचते हैं। अरे भाई साहब, भीड़ तो मैंने पूरे 5 साल करता हूँ, भीड़ तो साथ ही है। कहाँ जाती भीड़ नहीं होती तो चुनाव कैसे लड़ते। और ज़्यादा हुड़दुड़ मचाने का फायदा क्या? काम का टाइम है, सीजन है, कोई 1000 रुपये में आदमी नहीं मिल रहा। वर्करों को तंग करने का फायदा क्या? फॉर्म जमा कराना है, फॉर्म आज जमा करा दिया, आगे रैलियाँ होगी और भी होगी, तो सब आएंगे, सब साथ में। गहलोत साहब कह रहे हैं कि जो है हमने काम किया है, कांग्रेस सरकार है वो रिपीट होगी। कितना दम मानते हैं इस दावे में? दम तो आप 5 साल पुराना ले लो, 1 से 10 की गिनती, युवाओं को रोजगार और 1 से 10 गिनती करके संपूर्ण कर्जा माफ़। बताओ आप कितना क्या कर दिया। अभी पेपर जो जितने पेपर हुए हैं वो सभी पेपर लीक, 14 की तो मेरे ध्यान है, 14 पेपर लीक हुए हैं। किसी भी नौजवान को नौकरी नहीं मिली। ये तो आप अभी जो चुनावी रेवड़ी हैं, इस रेवड़ी मैटर से कुछ नहीं होता और लोगों ने देख लिया सारा कुछ। और इनके जो विधायक हैं विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते रहे हैं और आज कई मंत्री हैं जो टिकट लेना नहीं चाहते, उनको पता है हमारी हालत क्या है। और ये जो झूठ के परिंदे ज़्यादा चलते नहीं हैं और हमारी पूर्ण मुँह से सरकार बनेगी और संगरिया से भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीतेगी। यहाँ से आप लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, एक विशेष रणनीति के साथ, एक विशेष ऊर्जा के साथ। इस बार आपके अभियान में क्या विशेष बात रहेगी? किन मुद्दों को, किन बातों के आधार पर आप चुनाव मैदान में होंगे? चुनाव मैदान में तो मुद्दों तो जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है वो सारे का सारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो कृषि पर निर्भर करता है। चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, सब कृषि पर निर्भर करते हैं हमारे। कोई भी यहाँ संसाधन वाला आदमी है जो भी चाहे रेडी भी लगाता है, तो किसान एक बीज की कड़ी है। किसान मजबूत होगा तभी जाके हमारा व्यापारी और हमारा जो मजदूर मजबूत होगा। आज नरमे की फसल बड़ी ख़राब हो चुकी है, मजदूर को मजदूरी पूरी नहीं मिल रही, किसान को उसका नरमे का जो उसका एवरेज है वो नहीं मिल रहा, व्यापारी को उसका जो माल बिकना था वो पूरा माल वहाँ मंडियों में आ नहीं रहा। दिक्कतें हैं सारी, उनको ठीक करेंगे सारा लड़के। समस्या कभी ख़त्म नहीं होती, समस्या रोज नहीं पैदा होती है और सब जो उनको चुनौती देकर उनका साथ हम पूरी तैयारी से चुनाव लड़ेंगे। तो आपके सामने कांग्रेस टिकट घोषित नहीं कर पा रही है, उसको आप किस संदर्भ में ले रहे हैं? उनकी कमजोरी में या आपकी ताकत में, या जो इतना वो सोचने में मजबूर हो रही है? वो अभी बात चली थी ना, वे शो को लोग ये कर रहे हैं
अलग अलग धड़ों में बटी हुई है पार्टी। हमारी पार्टी धड़ों में बटी हुई। हमारी पार्टी ने एक मजबूत से लिस्ट निकाली और जिस नेतृत्व में मुख्यमंत्री जो बड़े बड़े मंत्रियों का नाम था उसके अंदर संघरी का नाम पहली लिस्ट के दूसरी लिस्ट के अंदर आया और उनके छोटी छोटी लिस्टें आ रही हैं, 5-6 तो आ गई, गिनती याद नहीं कितनी आ गई। और कभी उनके जो केंद्र नेतृत्व है वो उनको आंख दिखाता है, कभी नीचे वाले आंख दिखाते हैं, कभी आपसी लड़ते हैं, तो इस कारण वो टिकट लेट हुई है। बाकी उस पार्टी का उसको पता है, मैं तो क्या कह सकता हूँ, मैं तो मेरी पार्टी की बात कर सकता हूँ। धन्यवाद। मैं देखिए, लोकतंत्र में सब अपना अपना टिकट का प्रयास करते हैं और मैंने भी अपना आवेदन दिया था, लेकिन जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय था वो मुझे मंजूर था। जिस दिन ये टिकट मिली मैंने भाई साहब को दिल से बधाई दी और मेरा पहले भी यही कमिटमेंट था। आप ही ने पहले मेरा इंटरव्यू लिया, तब मैंने आपको एक ही बात कही थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहूँगी, हाँ टिकट मांगूंगी। और अगर पार्टी ने जिसको भी प्रत्याशी बनाया, मेरा प्रत्याशी कमल का फूल है और उसके साथ भाई गुरदीप सिंह जी है। और आप देखिएगा, हम संगरिया से भारी मतों से, पूरे हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा मतों से जीत के और संगरिया में विजय श्री गुरदीप सिंह जी को दिलवाएंगे। जी जान से मेहनत करेंगे। 2013 में भी आपकी टिकट कटी, उसके बाद कड़वा जी आए, गुरदीप जी आए। अब की बार क्या लगता है, क्या मुद्दे के साथ आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव का मुद्दा देखिए, गुरदीप सिंह जी भी किसान है, मैं भी किसान हूँ और जो गहलोत साहब ने किया वो बार बार गिनाने की ज़रूरत ही नहीं है। बेरोज़गार जो युवा बच्चे हैं जिनके पेपर लीक हुए हैं, आप देखिएगा कैसे जो बच्चे जब पेपर देने गए, जो नवविवाहित युवतियाँ थी, लड़कियाँ थी, उनके मंगलसूत्र तक उतरवाए और लेकिन उनका पेपर ऑलरेडी उनका सेट था। और मंत्री महोदय के घर से कितने, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके घर से कितने कर्मचारी लगे हैं, उनके परिवार के रिश्तेदार। तो उन युवाओं में आक्रोश नहीं होगा जिन्होंने दिन रात तैयारी की थी। जो महिलाएं हैं, मैं भी एक महिला हूँ, और जो बेटियां हैं जिनकी जो दुर्गति इस राजस्थान प्रदेश में हुई है वो उन महिलाओं से छुपी हुई नहीं है। आधी आबादी है जो महिलाओं की है, जो वोट देगी उन महिलाओं की दुर्दशा के हिसाब चुकता वो महिलाएं ही करेगी, जो बच्चियां हैं वो करेगी, जिनके साथ बहुत गंदी तरीके से जो अमानवीय घटनाएं हो रही है। रही बात, हम किसान के मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे क्योंकि जो नरमा खराब हुआ है उससे किसान पिसा, मजदूर पिसा, व्यापारी पिसा। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी, सेंटर में भी हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो भी आगे भी सरकार बनेगी, आगे से किसान कैसे समृद्ध हो, जो नौजवान है उनके लिए कैसे हम इंडस्ट्रीज़ हमारे संगरिया में, हनुमानगढ़ ज़िले में ला पाएँ और उनको इस तरह पेपर जब हो तो आत्महत्याएँ, लीक हो तो आत्महत्याएँ नहीं करनी पड़े, युवाओं के पास रोज़गार हो। इस तरह का हम जो भी है हमारा एजेंडा लेके हम फील्ड में जाएंगे। और आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, संगरिया भी यही है। हम बहुत सारे बहुमत के साथ जीत कर जश्न मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।